दोस्तों आज शेयर करें विंटर स्पेशल तिल की मावा रोल मिठाई। सर्दी का मौसम हो और तिल की मावा मिठाई न बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर तिल की मावा रोल मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप यहाँ पे मूंगफली लूँगी। इस रेसिपी में ना मूंगफली और तिल दोनों के इस्तेमाल करूँगी। तो 1 कप मैंने मूंगफली लिया है और इस पैन में ना मूंगफली को लगातार चलाते हुए 2 से 2.5 मिनट के करीब इसको भूंज लेंगे। इस मूंगफली को हमें धीमी गैस पर भूंजनी है। इस मूंगफली को ना हमें हाई फ्लेम या मीडियम गैस पर नहीं भूंजनी है। इससे क्या होगा, मूंगफली जल जाएगी और इसमें करवाहट टेस्ट आ जाएगी। तो इसको धीमी गैस पर भूंजेंगे ना तो धीरे धीरे ये मूंगफली गर्म होगी तो ये चटकने लगती है और उसके बाद ना ये छिलका है ना, ये छिलका ये हटने लगती है। तो बीच बीच में हमें चेक करते रहना है मूंगफली से छिलका हट रही है कि नहीं हट रही है। तो फाइनली इसका टेस्ट बताती हूँ कि देख सकते हैं कि यहाँ पे छिलका इस तरीके से मसलेंगे। अब छिलका छूट रही है तो आपको क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है। मूंगफली को ठंडा होने के लिए छोड़ देना कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है, गर्म में सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगी। तो अब इस पैन में क्या करना है, 1 कप लेंगे मूंगफली लिए थे तो 1 कप यहाँ पे तिल भी लेना है। और यहाँ पे तिल खाना मतलब सर्दी के समय में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि तिल में ना कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप भी ना विंटर स्पेशल तिल की मिठाई घर पे आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आज जो हमारा तिल और मूंगफली के जो मिठाई बन रही है ना, वो स्पेशल ये मावा रोल मिठाई बन करके तैयार होगी। तो इस तिल को ना हमें 2 मिनट तक कुक करनी है और तिल को बिल्कुल धीमी गैस पर लगातार चलाते हुए कुक करनी है। इसमें चटकने की आवाज़ भी नहीं आती है, इसको कलर भी चेंज नहीं होने देना है। जैसे ही इसको बीच बीच में छू करके चेक करना है, जैसे ही तिल में गर्माहट आ जाती है उसके बाद क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है। तिल गर्म हो चुकी है तो गैस को ऑफ कर देंगे और पैन गर्म है तो इसको लगातार थोड़ा सा इसको चला करके कुक कर लेनी है। इसको मैं पास से दिखाती हूँ कि देख सकते हैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, ऐसे पता नहीं चल रहा है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो मूंगफली ठंडा होने के लिए छोड़े हैं कुक करके, अब देख सकते हैं फ्रेंड कि इसको हाथ पर मुट्ठी से मसल रहे, इसमें से छिलका हट रही है। तो चलिए अब इस मूंगफली को ना इसी तरीके से मसल करके छिलका हटा करके तैयार कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड कि मैंने जो मूंगफली था उस मूंगफली को छिलका हटा लिया है और कितना खिला खिला अच्छा सा दाना दिख रहा है। इस मूंगफली को क्या करना है, सीधा मिक्सी जार में डाल देना है और डाल करके ना इसको फाइन सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो मतलब इस पेस्ट को ना हमें छन्नी वगैरह से छाननी नहीं है और ये आसानी से पीस जाती है। तो नहीं ज़्यादा ये बारीक है और नहीं ये दरदरा सा है, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको पाउडर बना करके तैयार कर लेनी है। मूंगफली के जो पाउडर है ना, इसको अब क्या करेंगे, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि जो तिल मैंने कुक किया है ना, अब तिल को भी हमें इसको पीस लेनी है इसी मिक्सी जार में। तो सभी तिल को नहीं पीसना है, सिर्फ इसमें से 2 चम्मच तिल को बचा लेना है। आगे मैं बताऊंगी कि 2 चम्मच तिल को हमें क्या करनी है, तो इससे ज़्यादा नहीं बचाएंगे। अब तिल को भी हमें पाउडर बना करके तैयार कर लेनी है, दरदरा सा ही इसमें पाउडर बनानी। इससे हमारा तिल का टेस्ट मतलब मिठाई में मतलब आएगी, जब खाएंगे ना तो मुंह में लगे कि यहाँ पे तिल का मिठाई खा रहे हैं। तो अब यहाँ पे तिल और मूंगफली पीस करके रेडी हो गई। उसके बाद मैंने लिया है गुड़। तो गुड़ यहाँ पे सबसे पहले चॉक करूँगी और मैंने यहाँ पे कप के नाप रखा है, क्योंकि वजन करने वाली जो वेट मशीन होती है ना, हर घर में नहीं होती है। और कटोरा के नाप या कप तो हर घर में होती, उससे आप नाप सकते हैं। तो जितना मैंने मूंगफली लिए उतना ही मैंने तिल लिए, उतना ही मैंने गुड़ लिया है। तो अब जो ये 2 चम्मच पाउडर निकाल रही हूँ, तो ये है मूंगफली का पाउडर। तो मूंगफली का पाउडर जो ट्रांसफ़र किया था इसमें से 2 चम्मच निकाल लिए, बाद बाकी मैंने मूंगफली का जो पाउडर उधर मैं साइड में रखी हूँ। इस मूंगफली के पाउडर में 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो ना तो यहाँ पे आप कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इससे भी आप यहाँ पे मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ना इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे दूध बिल्कुल कम लगती है और देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के बहुत ही छोटा गिलास है, तो इसमें 1 चम्मच डाली हूँ और 1 चम्मच से इसमें ज़्यादा मतलब दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुई है। यहाँ पे जो स्टफिंग बनाना है ना, बिल्कुल जैसे डो फॉर्म में मिठाई की आ जाती है ना, उसी तरीके से इसको मिक्स करके तैयार कर लेनी है। तो इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा मतलब दूध बिल्कुल नहीं लगी। इसको लगातार इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर ले। अब इसको हाथ पर से उठा के दिखाते हुए जैसे ही लड्डू या पेड़ा के शेप दीजिए बनने लगती है, तो इससे ज़्यादा यहाँ पे दूध नहीं रखनी। अब इस बचा हुआ दूध को अब वापस से दूसरे जगह इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको डो को आप रोल बना करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रोल जल्दी जल्दी में बनाना मैं भूल गई थी। अब आ गई हूँ गैस की तरफ। यहाँ पे 1 चम्मच पैन में पानी रख दी हूँ, और पानी की जगह पे ना आप यहाँ पे बटर भी डालना चाहते हैं, घी भी डालना चाहते हैं गुड़ में तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 चम्मच मैंने पानी इस्तेमाल किया। इससे जो गुड़ है ना, गुड़ बिल्कुल नहीं जलेगी और गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर गैस को धीमी रखी हूँ, धीमी गैस पर गुड़ जलेगी नहीं और धीरे धीरे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। गुड़ को मेल्ट होने में मतलब बिल्कुल समय नहीं लगती है, चीनी से भी बहुत ही कम समय में गुड़ घुल करके तैयार हो जाती है मेल्ट हो करके। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो गैस रखी हूँ, गैस को धीमी रखी हूँ और धीमी गैस पर लगातार चलाते हुए इस गुड़ को पकाया। तो बहुत ही जल्दी गुड़ में उबाल आ चुकी है। तो 30 से 40 सेकेंड हमें धीमी गैस पर इस गुड़ को पकानी है। जो मैंने 1 चम्मच पानी ऐड किया है ना, वो पानी की मात्रा ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर अब 1 कप पानी लिए, 1 कप पानी में ना गुड़ को डालेंगे और इस तरीके से इसको हल्के हाथों से एक जगह इकट्ठा करके उठाने की कोशिश करेंगे। अगर एक गुड़ है ना, देखिए ये लड्डू के शेप में आ जाती है तो बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है, या मतलब गुड़ अच्छे से पक चुकी है तो या तो आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल धीमी गैस को कर दीजिए। तो यहाँ पे जो गैस था ना, तो मैं गैस को ऑफ़ कर दी हूँ। उसके बाद फिर से मैं चेक करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो गुड़ है ना अच्छे से पक चुकी थी। और उस समय जो मैंने चेक किया था ना, तो थोड़ी सी इसमें मतलब ये जो डोप हमें बना रही हूँ लड्डू की तरह, ये लड्डू की तरह बनाते थे ना, तो ये बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगती थी। अब जो गुड़ है ना थोड़ी सी सख्त हो गई, तो गैस को मैं ऑफ़ करके दिखा रही हूँ। इस स्टेज पर आपको गैस को ऑफ़ कर देनी है, या तो भारी तरीके की पेन है ना, तो गैस को बिल्कुल धीमी रख भी सकते हो। तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दी हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से गैस को ऑन कर लूँगी और धीमी गैस पर इसे मैं पकाऊँगी। तो अब 1 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा रख दी हूँ और इसको लगातार इस तरीके से चलाऊंगी ना, तो गुड़ की थोड़ी सी कलर चेंज हो जाएगी और गुड़ में मतलब ये बबल्स अच्छी सी आने लगेगी और जो मिठाई बनेगी ना बिल्कुल ये मुंह में घुल जाने वाली हमारा तिल की मिठाई बनेगी। तो अब इस स्टेज पर क्या करना है, आपको जो मूंगफली का पाउडर है उस मूंगफली को पाउडर को ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली को पाउडर को ऐड कर दी हूँ। अगर लगे कि आपकी गुड़ ठंडी हो रही है तो इस स्टेज पर आप गैस को ऑन कर सकते हैं और धीमी गैस पर इसे पका सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेकंडों के लिए इसको धीमी गैस पर और पकानी है। तो मैंने फिर से गैस को ऑन कर दी हूँ, थोड़ी सी पेन ठंडी हो गई थी। तो यहाँ पे गैस को ऑन करके और धीमी गैस रखी हूँ, इसको लगातार चलाते हुए इस तरीके से पका लेनी है जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाती है। हमारा मूंगफली का पाउडर और तिल का पाउडर जब तक डो फॉर्म में नहीं आती है तब तक इसको लगातार चलाते हुए हमें पकानी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि ये डो फॉर्म में आ चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को ऑफ़ कर देंगे। इसको कुछ इस तरीके से हमें मिक्स करते रहना है। जो पेन में जो साइड में लगी है ना वो एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी आप पॉलीथीन पन्नी भी ले सकते हैं या चौको बोर्ड पर थोड़ा सा आप घी बटर ऑयल लगा करके आपको तैयार कर लेनी है, जिसे मैंने आपको ये शूटिंग करके नहीं दिखाई हूँ। तो अब यहाँ पर गैस को मैंने ऑफ कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे जो चौको बोर्ड था ना, उस चौको बोर्ड में मैंने यहाँ पे तेल लगाकर पहले से ही तैयार कर चुकी हूँ। इस चौको बोर्ड पर मैं डाल दूँगी और डाल करके थोड़ी देर इसको 1 से 1.5 मिनट मैंने कुटाई करूँगी। इससे जो हमारा मावा रोल मिठाई बनेगी ना वो कड़क नहीं बनेगी, ये सॉफ्ट बनेगी। जैसे मार्केट वाली होती है ना उसी तरीके से यहाँ बनेगी। तो आपको क्या करना है, घर घर में बेलन तो होती है, तो इस बेलन को थोड़ा सा ऑयल लगा लेनी है। इसको लगातार इस तरीके से पलटते इसको अच्छे से कुटाई करनी है। जो भी इसको कुटाई करनी है ना वो गरम गरम ही करनी है, इसको ठंडा होने नहीं देना है। ठंडी हो जाएगी तो मतलब ये सख्त हो जाएगी। तो आपको मतलब 1 मिनट ही कुक करनी है। लगे कि ये ठंडी हो रही है तो फटाफट इसे ज़्यादा देर कुटाई नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने बेलन लिया और बेलन लेकर के मैं इसको अच्छे से कुटाई करने लग गई। और ठंडी का समय है ना, ठंडी के समय में काफ़ी मतलब जल्दी ये सेट हो जाती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे
थोड़ी सी मतलब ठंडी हो गई है, फिर भी मैं यहाँ पे लगातार कुटाई कर रही थी। मुझे लगा कि थोड़ा सा और कुटाई कर लूँगी तो ये मतलब मुझे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ, जो मैंने इसको ज़्यादा देर कुटाई कर ली तो ये मतलब इस सेट होने पर आने लगा, तो मैं फटाफट इसको बेल ली। और बेलने के बाद एक मतलब तुरंत ही इतनी जल्दी ठंडी हो गई थी ना, मैं सोच भी नहीं सकती कि मतलब ये इतनी जल्दी ये ठंडी भी हो जाएगी। तो मैंने एक रोटी का आकार दिया, पतला सा रोटी की तरह मैंने बेल ली हूँ और बेल करके तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने मूंगफली और मिल्क पाउडर का जो मैंने मावा बना करके तैयार की है, चाहे तो आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप चाकू से इस तरीके से कट करके यहाँ पे 4 से 5 रोल बना करके तैयार कर लूँगी। अब देख सकते हैं कि मैं इसको रोटी के आकार में बेल दी हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा ये ठंडी हो गई है, ये थोड़ी सी सख्त होगी, मतलब कट भी नहीं रही है। तो इस तरीके से मतलब ये चाकू इस पर नहीं चल रही है, जब मतलब अच्छी से ठंडी भी नहीं हुई है, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पिज़्ज़ा कटर से इसको कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको कट कर मतलब जो भी काम करना है मेरे तरह इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, तो नहीं तो फिर यहाँ पे जो काम करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं रोल भी नहीं बनाई हूँ। अब जल्दी जल्दी जो मैंने मावा है बीच में फटाफट इस तरीके से फैला करके रख रही हूँ। अब इसको क्या करना है, पहले से ही रोल बना करके तैयार कर लेनी है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से फटाफट मैं इसे मतलब ये दोनों रोल को बना करके तैयार कर, मतलब थोड़ा इसको ठंडा कम होने देना था मुझे, और पहले ही इसको रोल बना करके तैयार कर लेनी थी, लेकिन थोड़ी सी लेट यहाँ पे मैं हो गई। तो इस तरीके से मैंने दोनों को रोल बना करके तैयार कर ली हूँ। रोल थोड़ी सी यहाँ पे मोटी बन गई है। तो अब यहाँ पे जो तिल मैंने बचा करके रखा है उस तिल को इस पर डाल देंगे। और इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तिल को मतलब तिल में ना इस तरीके से आपको घुमाते रहना है। तो इस तरीके से घुमाएंगे ना, तिल की कोटिंग आ जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है तो उतना तिल की कोटिंग नहीं आ रही है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा तिल में थोड़ा सा तिल भी आ जाएगी तो दिखेगा कि यहाँ पे तिल की मिठाई है। मैं सोच रही हूँ कि पिज़्ज़ा से मतलब पिज़्ज़ा कटर से काटूँ या चाकू से काटूँ, मतलब ये ज़्यादा ठंडी हुई मतलब हो जाती है ना, तो मतलब कटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो देख सकते हैं कि मैंने इसको कट कर ली हूँ और मैं यहाँ पे शूटिंग करने के लिए सोच रही हूँ। मतलब मुझे लगा कि मैं यहाँ पे 1 से 1.5 किलो इस मिठाई को बना करके तैयार की हूँ, और इस मिठाई को ना एक दिन भी नहीं हुआ मुझे तो शूटिंग करने के लिए इस मिठाई को नहीं मिल रही थी। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि ये मिठाई मतलब 5-6 पीस तो अभी से ही खा करके ख़त्म कर दिए, और देख सकते हैं मतलब हाथ सभी का रोकने के बावजूद भी रुक नहीं रही है। तो आप इस विंटर स्पेशल मिठाई को बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। बाय बाय।